मेरे साथियों को सभी ने यूपी पुलिस की आंसर की लगभग चेक कर ली होगी। इस यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 10 से 15 नंबर सभी के कम हो गए, क्योंकि लोग जो 110 बता रहे थे वो 100 पे आके सिमट गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फर्जी बता रहे थे 130 वाले, और रियलिटी में 120 पे आके सिमट गए। और पता नहीं ऐसे कितने लोग फर्जी में बता रहे हैं घर के दबाव की वजह से कि मैं जो है ज़्यादा बताऊँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, हाँ मैं ज़्यादा करके आऊँ। और रियलिटी में देखा जाए तो मेरे भाई ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्कोर सबका कम है। तो ज़्यादा बताने से क्या मतलब, लोग कहेंगे कि मॉक टेस्ट में सबके नंबर ज़्यादा आ रहे थे और उस हिसाब से अगर मैं रियल स्कोर बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसी उड़ाएंगे। ऐसा नहीं, जब देखो सबके नंबर काम आए तो आप रियलिटी में अपने नंबर बताने में शर्म मत करें, ठीक है। तो ये मेरा कट ऑफ को लेके अंतिम वीडियो है, क्योंकि आप लोग ने इतना ज़्यादा मैसेज कर दिया था, मैं किसका रिप्लाई करता हूँ, कुछ समय की भी दिक्कत है इसलिए बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद आपको जिस पर भरोसा करना है उस पर भरोसा करिए। मेरे ऊपर अगर आपको भरोसा है, मैंने आपके भरोसे को हमेशा आपके खरे उतरा हूँ। आप बाकी आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं उस पर करिए, लेकिन हाँ जिस पर विश्वास आपको हो गया उसके हिसाब से कट ऑफ से आप दौड़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2018 का इतिहास यहाँ फिर दोहराया जा सकता है। आप रनिंग करेंगे, रिजल्ट के 15 दिन के अंदर आपकी रनिंग चालू हो जाएगी। तो रिजल्ट आपका कब आएगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये मान के चलिए दिसंबर के हर हालत में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वहीं अब कट ऑफ कम जाने के रीज़न सबसे बड़े क्या हैं, देखा जाए तो आपके पेपर लेवल इतना ईजी नहीं था कि लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ आपकी 110 प्लस क्वेश्चन जाने वाले, ऐसा नहीं। जीके ने सबका खेल बिगाड़ा है। मैथ की बात करें, मैथ भी आपके ठीक ठाक लेवल की थी। जो अच्छे से पढ़ा होगा वो थोड़ा कर पाएगा, जो नहीं सही से पढ़ा वो 10 क्वेश्चन तक पहुंच पाया। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ सबका स्कोर सबसे ज़्यादा ख़राब है महिलाओं में। 200 के ऊपर बहुत कम हमको मिले हैं। अगर देखा जाए मेरे पास इसने लोग के मैसेज आते हैं, ऐसा नहीं कि इनके मॉक टेस्ट में सबके 200 प्लस आ रहे थे। तो वहाँ देखा जाए तो ये लोग क्या है, मैथ को छोड़ के चल रही थी, और मैथ को छोड़ के चल रही थी, मैथ ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। उसके बाद जीके आ गई, जीके इतना टफ आ गई कि लोगों के 200 प्लस स्कोर नहीं पहुँच पा रहे, तो महिलाओं के कट ऑफ ही वैसे बिगड़ा। अब बात करते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि आपके इस बार 10 से 12 नंबर 15 नंबर, इससे मैक्सिमम नहीं होने वाला। अब ये किस शिफ्ट को होगा ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि बताने वाले तो सही डाटा दे नहीं रहे हैं। ये जिस शिफ्ट का एवरेज कम होगा सीधा सीधा जान लीजिए जो शिफ्ट ईजी होगी उसको नुकसान होगा, जो टफ होगी उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी सबको लग रहा है कि उसकी शिफ्ट ईजी है और उसकी शिफ्ट हार्ड है, दूसरे की ईजी है, तो वो सही डेटा आपको भर्ती बोर्ड देगा। इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन के भरोसे आप मत बैठिए। हाँ रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रनिंग आप ज़रूर करिए, चाहे आपके नंबर कितने भी हो। मैं एक अनुमानित बता दे रहा हूँ, अगर इससे आपके थोड़ा ऊपर नीचे हैं तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आंसर की आपके जो आई है उससे 10-15 दिन बाद फाइनल आ सकती, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बोर्ड की आंसर की जो है रिजल्ट के 10 से 15 दिन पहले आती, तो बोर्ड का भरोसा नहीं हो सकता है इस बार जो है पहले दे दे। जैसे आपके रेडियो ऑपरेटर में भी आपके रिजल्ट के 10-15 दिन पहले ही है, तो कुछ भी हो सकता है, बोर्ड की भाई बात है। हाँ ये है कि अब आंसर की में आपने जो डाउट डाले हैं उस हिसाब से अपने नंबर काउंट करके अपना दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट जो है आपके दिसंबर में आने की प्रबल संभावना है, और इसलिए कह रहा हूँ कि दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि अच्छे दौड़ में फेल हो जाते हैं। पेपर से ज़्यादा आपके दौड़ में मेहनत लगती है। पेपर में देखा जाए तो उतना कम मेहनत लगेगी, इन दौड़ में अच्छे अभी लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, सांस फूल रही, 500 मीटर दौड़ना मुश्किल हो गया, पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। तो इतना ईजी नहीं रनिंग के लिए। मेहनत करें, 41,520 रिजल्ट आया, उसके दूसरे दिन से डीवी, तीसरे दिन रनिंग, तो कहीं ऐसा इस बार भी न कर दे। तो लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ आपके रिजल्ट के 15 दिन के अंदर आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा रनिंग वगैरह। तो रनिंग इतना ईजी नहीं कि 15 दिन में तैयार होगा। पेपर तो है, आप फास्ट तरीके से 12-12, 14-14 घंटा पढ़ लेंगे, रिविज़न कर लेंगे, लेकिन रनिंग है कितना भी दौड़ लोगे उससे ज़्यादा टाइम से ज़्यादा नहीं दौड़ पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ इतना ईजी नहीं। अगर मैं भी अभी दौड़ना शुरू कर दूंगा तो मुझे भी 1 महीना लग जाएगा 25 मिनट रनिंग लाने में। पहले आप पूरा दौड़ने का प्रयास करें, इस चीज़ें करेंगे तभी होगा। तो इसका है कि आप अभी से दौड़ना शुरू कर दें, जो इस कट ऑफ के दायरे में है, 2-4 नंबर कम भी हैं, आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब मेरे हिसाब से जो अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि पहले मैंने आपको कुछ कट ऑफ बताया था, वो मेरी फाइनल कट ऑफ है। अगर आपके उतने नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तरीके से सेफ हैं, क्योंकि फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में लगभग 10 नंबर का अंतर हो सकता है। अब अंतर ये क्यों होगा 10 नंबर, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 गुना बुलाया जा रहा है, 3 गुना बहुत होता है। और इस हिसाब से लोग कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो मुझे लग रहा है फिर आपके फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़े, क्योंकि सब संदेह में रहेंगे, दौड़ेगा कोई नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़े। अगर सब दौड़ने की तैयारी करेंगे तो लगभग फिर कट ऑफ आपकी 10 नंबर तक बढ़ सकती है। बाकी अगर
ये जो कट ऑफ के भ्रम में आप सब लोग घूमेंगे, तो जब अचानक रनिंग होगी तो फेल बहुत होंगे, तो फिर फाइनल कट ऑफ 1-2-4 नंबर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो अब बात करें कि आपके जो रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे लड़कों में बात करें, जनरल में 195 से 200 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं अभी आंसर के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत डाउट के प्रश्न जोड़ के तो आप दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और EWS की बात करें 183 से 188, OBC की बात करें 185 से 190, SC की बात करें 160 से 165 फुट, और ST की बात करें 130 से 135। और वहीं फीमेल कैंडिडेट में बात करें तो जिनके 170 से 175 जनरल में, EWS में 160 से 165, और OBC में 163 से 168, और SC में 142 से 147, 120 से 125 आपके ST में। और वहीं फ्रीडम फाइटर वगैरह की बात करें तो जिनके 70 से 80 नंबर हैं, आप लोग दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फ्रीडम फाइटर वाले 70 से 80 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, आप लोग दौड़ना शुरू कर दो। होमगार्ड, फ्रीडम फाइटर, ये सभी 100 नंबर के अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली, तो परेशान मत होइए, दौड़ना शुरू, क्योंकि आपके फॉर्म ही इतने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। और देखा जाए महिलाओं के सबसे ज़्यादा टेंशन है कि कॉमन कट ऑफ आपकी नहीं लगने वाली। अगर कॉमन कट ऑफ लगती तो रेडियो ऑपरेटर में इतनी कम वैकेंसी है तब तो वहाँ कॉमन कट ऑफ लग जाती, लेकिन वहाँ नहीं लगी, तो इसका मतलब आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगने वाली, तो परेशान मत होइए। बाकी एक और कट ऑफ है, ये अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन आपका श्योर है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। जैसे जनरल में आपके 205 बनने हैं रॉ मार्क्स, और EWS में आपके 196 +- 5, OBC में 198 +- 5, SC में 178 +- 5, ST 155 +- 5, और वहीं लड़कियों में बात करें 180 +- 5, 170 +- 5 EWS में, और OBC में 173 +- 5, और SC में 150 +- 5, और ST में 125 +- 5। ये मैं +- 5 को रख रहा हूँ क्योंकि किसी शिफ्ट में का एवरेज कम है, किसी शिफ्ट का ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से देखेंगे। जिस शिफ्ट का एवरेज कम होगा, ये देखा गया है कि किसी शिफ्ट का 10 नंबर से ज़्यादा अंतराल नहीं होने वाला नॉर्वेशन में, इसलिए मैं 10 नंबर का अंतर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कोई शिफ्ट इजी है, कोई हार्ड। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो कौन सी शिफ्ट इजी होगी वो भर्ती बोर्ड तय करेगा कि किस शिफ्ट में क्या होगा। बाकी यहाँ एक अनुमानित हो गया कि जो शायद फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं वो 23 की शिफ्ट को ज़्यादा मिलने के चांसेस है। बाकी जो रियल डेटा निकल के आएगा नॉर्मलाइजेशन में, आपके 0.1% लोगों का निकाला जाता है जो आपका आंकड़ा, उस हिसाब से आपका देखा जाए किस शिफ्ट का एवरेज कम है, किसका ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो वो भर्ती बोर्ड तय करेगा। जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है आपका वो फाइनल मेरिट में तय करता है, इसलिए परेशान मत होइए। अब क्या मतलब है कि आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा हो कह दीजिए, आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उस हिसाब से विश्वास करिए, दौड़ना, लेकिन मेरी बात मान के दौड़ना शुरू कर दीजिए। और इससे आपके 2-4-5 नंबर कम भी हैं तो आप तब भी दौड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कट ऑफ हो गई, आप बिल्कुल तरीके से दौड़िए और बाकी टेंशन मत लीजिए। जिसके इतने नंबर आ रहे हैं दौड़िए, और क्योंकि दौड़ इतना इजी नहीं, लगभग आपको 2 से ढाई महीना लग जाएंगे और तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अभी से शुरू करें, धीरे से अपनी डाइट लें, धीरे धीरे प्रयास करें। सोचे कि एक दिन में दौड़ लेंगे तो एक दिन में कोई नहीं दौड़ सकता। धीरे धीरे आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे करते चले जाएंगे तो आप रनिंग पहले तो रनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आपका टाइम घटता जाएगा। टाइम जैसे आपका मान लीजिए यहाँ 27 मिनट लग रहा है, आपकी रनिंग आ गई 25 मिनट में आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया, आपका वहाँ 1 से 2 मिनट का जोश होता है, आप 2 मिनट के अंदर 2 मिनट वहाँ टाइम आपका कम हो जाएगा जब आप ग्रुप में दौड़ते हैं। ये चीज़ें होती है, तो कोशिश करें कि मिट्टी के ग्राउंड में दौड़े, अगर मिट्टी ग्राउंड है तो रोड में दौड़े। ठीक है, और बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा।